Friends, welcome for the crash course. Yes, last class we have discussed the fundamental theorem of arithmetic mean, and today we are going to discuss about the new chapter polynomial. So now let us start. Polynomial. पॉलिनोमियल क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट उसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं। 5x² प्लस 3y माइनस 7, ये एक एग्जांपल है। और इस एग्जांपल से जो है हम लोग एक एक करके देखेंगे क्या क्या वेरिएबल्स हैं, क्या क्या कोफिशिएंट्स हैं, कौन कौन से टर्म कांस्टेंट है। ओके, तो ये जो x और y आपको दिख रहा है ये दोनों आपका वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स है ना। और x के पास में जो डिजिट लिखा हुआ है, y के पास में जो डिजिट लिखा हुआ है, ये दोनों आपका कोफिशिएंट कहलाता है, ये कोफिशिएंट है ना। और आपका बच गया ये 7, ये 7 आपका कांस्टेंट टर्म कहलाता है, कांस्टेंट टर्म है ना। तो कोई भी पॉलिनोमियल हो, यदि वो इस तरह से दिख रहा हो तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे। वो पॉलिनोमियल कई तरह का भी हो सकता है, या तो वो लीनियर हो सकता है, या क्वाड्रेटिक हो सकता है, या क्यूबिक हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। तो हम अभी एक एक करके देखेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। तो हम लोग जो है एक एक करके उसको चर्चा करते हैं। तो हम लोग जो है देखते हैं इसको, लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल करने का मतलब क्या हुआ, जो वेरिएबल्स रहेंगे उसके पे एक पावर एक रहेगा, मतलब डिग्री उसका 1 रहेगा वेरिएबल्स के ऊपर में। हाँ, तो हम लोग एग्जांपल से देखते हैं, जैसे ax प्लस बी, एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ये आपका एक पॉलिनोमियल है। इसमें वेरिएबल्स कौन है, वेरिएबल्स आपका ये है, वेरिएबल्स आपका ये x दिख रहा है ना। तो x के पावर पे कितना है, 1 है। तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। यदि वेरिएबल्स के ऊपर पावर 1 है तो वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। समझ में आ रहा है। वहीं पे यदि पावर जो है वेरिएबल्स के पावर पे 2 रहेगा तो वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ एग्जांपल से हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहेंगे। तो एग्जांपल से देखते हैं, जैसे आपका हमने यही एग्जांपल जो लिया था इसी से आप देख लीजिए। 5x² प्लस 3y माइनस 7, ये जो हमारा शुरुआत का एग्जांपल था। तो इसमें क्या है, वेरिएबल्स के ऊपर में ये वेरिएबल्स दिख रहा है आपको, ये भी वेरिएबल्स दिख रहा है। तो वेरिएबल्स के पावर पे 2 होना चाहिए, मैक्सिमम 2। तो देखिए पावर पे ये 2 दिख रहा है ना, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। लीनियर में वेरिएबल्स के ऊपर एक पावर रहेगा, क्वाड्रेटिक में पावर 2 रहेगा, क्यूबिक में 3 रहेगा पावर। तो हम लोग क्यूबिक का भी एग्जांपल देख लेते हैं यहीं पे।
क्यूबिक का भी हम लोग जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लोग को ये सब पढ़ना है अभी अच्छे से। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल हम जैसे एक ले रहे हैं 6x³ प्लस 12x प्लस 12x² प्लस 9x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है आपको? हाईएस्ट पावर वेरिएबल्स के ऊपर, ये वेरिएबल से दिख रहा है, एक्स 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 दिख रहा है, ये सब वेरिएबल से। तो सबसे हाईएस्ट पावर कितना है इसमें? 3 है। तो जिस भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर जो दिखेगा वही वो उसका जो है पॉलिनोमियल कहलाएगा। मतलब वो या 3 है तो क्यूबिक कहलाएगा, 2 है तो क्वाड्रेटिक कहलाएगा, 1 है तो लीनियर कहलाएगा, यदि 4 है तो क्वाड्रेटिक कहलाएगा, 5 है तो पेंटा है ना, पेंटाइक पॉलिनोमियल कहलाएगा, हेक्साइक कहलाएगा, हेप्टाइक कहलाएगा, ऑक्टाइड कहलाएगा। मतलब जैसे पावर बढ़ता जाएगा उसके अनुसार उसका नाम भी चेंज होता जाएगा। तो हम लोग को अभी तक 3 पढ़ना है, 3 पावर तक। तो हम लोग जो है 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल तक के जो है हम लोग देख लिए हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बात आती है कि जीरो फाइंड करना। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है? एक्चुअली आपको हम बता दें कि जीरो जो हम लोग बोलते हैं, जो एनसीईआरटी में वर्ड यूज करते हैं जीरो फाइंड करना, वो जीरो है एक्चुअली रूट्स निकालना, है ना। वो जीरो आपको रूट्स कहलाता है। जीरो बोलिए या रूट्स निकाल बोलिए उसको, तो बात एक ही है। तो हम लोग एक पॉलिनोमियल लेके चलते हैं और उसके बेस उसका हम लोग जीरो देखेंगे। तो जैसे मान लिया कि पी एक्स कोई एक पॉलिनोमियल है, इस तरह से रहता है। पी एक्स कोई एक पॉलिनोमियल है, तो हम x² माइनस 3x प्लस 4, ये एक कैसा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, क्योंकि पावर पे 2 है मैक्सिमम। तो बोला जा रहा है कि जो है इसका जीरो निकालना है। तो वो अब जीरो कैसे निकालना है? तो जीरो बोलेगा कि कोई एक इसका जीरो है, ऐसे पहले जीरो बाद में निकालेंगे। इसका बोल दिया जाएगा कि जो है के इसका एक जीरो है। के मतलब कुछ भी 2 3 4 5 कुछ भी हो, -2 1। तो के जो है इस पॉलिनोमियल का जीरो है, समझ रहे हैं? के इस पॉलिनोमियल पी एक्स का जीरो है। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो है पी के जो है इक्वल टू जीरो, समझ रहे हैं? अब क्या है कि x के जगह पे k आ गया, तो यहाँ पे जो भी x दिख रहा है सारे x के जगह पे k चला जाएगा, समझ रहे हैं ना, और इक्वल टू जीरो का लिख देंगे। तो k x के जगह पे k रखेंगे तो क्या आ जाएगा? k² माइनस 3k प्लस 4 इक्वल टू जीरो। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा k का वैल्यू आ जाएगा, समझ रहे हैं? k का वैल्यू हमारा फाइंड हो जाएगा। तो अभी हम फाइंड नहीं करने जा रहे, हम लोग आगे इसको फाइंड करेंगे। बट अभी हम बता रहे हैं कि कोई भी चीज़ जो है, कोई भी पॉलिनोमियल का कोई एक जीरो है तो उसको हम इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस वाले में कह सकते हैं कि के जो है इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है, क्योंकि पी के इक्वल टू जीरो लिख दिए हैं। ओके, आगे हम लोग देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ, ठीक है ना, इसको हम पूरा अभी लिख देते हैं, ऑफ द। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग में क्या होता है? ग्राफ से आपको जो है जीरो बताना होता है। ग्राफ बनाएंगे आप और उसके बाद आप फाइंड करेंगे कि जीरो कैसे निकालते हैं, जीरोज
ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है ना। तो किसी भी ज्योमेट्रिकल मेथड से हम लोग कैसे जीरो निकालते हैं, तो हम जो है अभी एक एग्जांपल दे रहे हैं, उस एग्जांपल से जो है हम लोग फाइंड करते हैं कैसे हम लोग निकालते हैं। तो जैसे लेटर मान लेते हैं कि जो है y इक्वल टू 2x+3 एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल का जो है हम लोग जीरो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो अभी क्या करते हैं, एक यहाँ पे इस तरह से एक वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अभी इसको ऐसे लिख दिए, यहाँ पे x रख देते हैं और इसमें y रख देते हैं, और जो वैल्यू हम निकालेंगे उसको हम ग्राफ पे डिनोट करेंगे। ठीक है, तो जो है हम यदि x का वैल्यू -2 रखते हैं, -2, तो y का वैल्यू कितना आएगा। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे x का वैल्यू -2 पुट करिए जल्दी से, तो क्या आएगा 2 × -2 + 3 कितना आएगा -4 + 3 तो -1। तो x का वैल्यू -2 रखेंगे तो y का वैल्यू -1 आएगा। ठीक है, उसी तरह से यदि x का वैल्यू हम 2 रखते हैं, कुछ भी रख सकते हैं 0 1 2 3, तो हम छोटा वैल्यू रख रहे हैं अभी ताकि जो जल्दी से फाइंड कर सके। x का वैल्यू हम 2 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, x 2 रखेंगे तो y 7 आ जाएगा। समझ में आया कैसे निकाले हम लोग। अब ये क्या है, x का वैल्यू हमको पता चल गया है, y का वैल्यू पता चल गया। अब हम जो है ग्राफ पे जा रहे हैं, ग्राफ से हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं कि एक्चुअली हमारा जीरोस क्या आएंगे इस पॉलिनोमियल y = 2x+3 का। जीरो मतलब रूट्स, है ना। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं अभी। x -2 तक जाएगा और y 7 तक जाना है। ठीक है, तो ये एक ग्राफ है, ये ग्राफ है। तो x क्या है, -2 तक है, x -1 है, -2 है, छोटा ये रखते हैं अभी, -3, और y 7 तक जाना है। तो थोड़ा सा 1 2 3 4 5 6 7 अभी रख लिए ऐसे, और x इधर भी कुछ ले लेते हैं 1 2 3 4, इधर -1 -2। ठीक है, इधर है y, इधर है x। ठीक है, इधर -x और इधर +y है, इधर -y है। ठीक है, इधर है, तो x 1 2 3 है। ठीक है, और y है यहाँ पे -1, यहाँ पे -1 यहाँ पे। ठीक है, अभी हम जो है इसको प्लॉट कर रहे हैं, x -2 पे y -1 है, x -2 पे इसको भी रख लेते हैं 1 2 3, और ये हमारा 7 है। ठीक है, ऐसे तो x = -2, x = -2 यहाँ पे है, और y = -1 यहाँ पे है। तो लगभग जो है इस वाले पॉइंट पे, और इस वाले पॉइंट पे जो है हमारा आएगा, देखिए ये वाला -1 इधर -2। ठीक है, और 2, 7, x 2 है तो y 7 है, x 2 है y 7 है, तो ये ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, ये दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, ये दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। ठीक है, ये दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। तो अब क्या है कि जो x पे जहाँ पे कट करेगा, जहाँ x पे कट करेगा ये, तो ये हमारा जो है रूट्स होगा, ये हमारा जीरोज कहलाएगा। ये वाला पॉइंट जो है जहाँ पे भी x को कट कर रहा है, x एक्सिस को, वो हमारा जीरोज कहलाएगा।
तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट यदि हम निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तो एग्जैक्ट नहीं निकल रहा है, यहाँ -1 और -2 के बीच में है ना, -1 और -2 के बीच में है। तो इसका यदि हम ये करेंगे तो x का कुछ तो कोऑर्डिनेट आएगा, तो ये आएगा -3/2 और y कितना होगा, 0 होगा। तो इस पॉलिनोमियल y = 2x + 3 का जो जीरोज होगा वो -3/2 होगा, है ना, x एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे कहीं पे भी कट करेगा तो वो पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाएगा या फिर रूट्स कहलाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग जो है देख लिए। अभी हम लोग जो है कि जो ग्राफ से जो हम कैसे बता पाएंगे कि कितना जीरो संभव है, कितना जीरो संभव नहीं है, तो वो अभी हम लोग जो है इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली हम लोग जो अभी इस वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है हमेशा वो या तो आपको इस तरह से दिखेगा या फिर इस तरह से दिखेगा। इसको बोला जाता है पैराबोलिक, है ना। ये पैराबोला का साइन है। आपको ग्राफ ये ऐसे ग्राफ रहता है ये, तो ये ग्राफ या तो ऊपर की ओर खुलेगा या ग्राफ जो है नीचे की ओर खुलेगा, या फिर ग्राफ या तो इसी क्वाड्रेंट में रह जाएगा या फिर ग्राफ इसी क्वाड्रेंट में रह जाएगा, या ग्राफ जो है इस क्वाड्रेंट में रह जाएगा या इसमें रह जाएगा, या फिर ग्राफ जो है ऐसा रहेगा, या फिर ग्राफ जो है आपका ऐसे जाएगा या ग्राफ ऐसा जाएगा, ठीक है ना। मेनी पॉसिबिलिटीज है। तो हम लोग को क्या है, हम लोग को जो देखना है वो ग्राफ कितना बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो वो चीज़ जो है हम लोग इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं। अभी पता चल गया कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है हम लोग रूट्स देखेंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है कैसा उसका फॉर्मूला कैसे, मतलब जनरल उसका ट्रेंड क्या रहता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ट्रेंड इस तरह से रहता है, ax² + bx + c = 0, ठीक है। ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप बोलेंगे तो इस फॉर्मेट में यदि लिखा हुआ है तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। अब जो है हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए कितना जीरो संभव है इन ईच एंड एवरी केस में, ठीक है। तो हम लोग देखिए, हमने पहले बताया था एक्स एक्सिस को जितना बार कट करेगा वो उसका उतना जीरोज होगा और यह रूट्स कहलाएगा। तो ये तो इसमें कितने जगह पे कट कर रहा है, 2 जगह पे, एक जगह यहाँ एक यहाँ, तो इसमें नंबर ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ रूट्स या नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, इसमें 2 हो जाएंगे, ठीक है। यदि वो ग्राफ इस तरह से कट कर रहा हो तो इस तरह से कट कर रहा हो इस तरह से, तो कितना नंबर ऑफ जीरोज होंगे, इस केस में भी 2 होंगे, 1 2। एक्स एक्सिस, ये वाला एक्स एक्सिस कहला रहा है, हम लोग एक्स एक्सिस ले रहे हैं, और ये वाला वाई एक्सिस ले रहे हैं। और या कोई बोलेगा नहीं सर हम इसको एक्स एक्सिस लेंगे, है ना, इसको हम एक्स एक्सिस लेंगे और इसको वाई एक्सिस लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस वाले लाइन पे जितना बार कट करेगा वो उसका रूट्स कहलाएगा या जीरोज कहलाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। तो हम क्या करे थे, हाँ, तो इस वाले केस में नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया, 2। और यदि ये ग्राफ इस तरह से रहा तो ये ग्राफ इस तरह से रहा तो कितना जगह पे कट कर रहा है, ये 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब एक पॉइंट जो है टच कर रहा है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस 1 कहलाएंगे, ठीक है। और भी कैसे संभव है देखिए, हम अभी ले रहे हैं इसको, ये जो है हम लोग 3 केस देखे, और भी केस है। यदि वो ग्राफ जो है इस तरह से एक ही पॉइंट पे कट कर रहा हो तो इस तरह से नीचे हो, सॉरी, ये ग्राफ जो है एकदम टच करके निकला जा रहा हो, तो कितने जगह पे ये टच कर रहा है, एक जगह, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे, ओके। और यदि ग्राफ जो है इस तरह से जा रहा हो, इस तरह से जा रहा हो, तो कितने जीरोज होंगे, यहाँ पे तो देखिए एक्स एक्सिस को तो कट भी छू भी नहीं रहा है, कट भी नहीं कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस 0 हो जाएंगे। या फिर इस वाले केस में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, इस वाले में भी टच नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, हम लोग एक्स एक्सिस ये लेके, तो इसमें भी नंबर ऑफ जीरोस 0 हो जाएंगे, है ना, ओके।
और भी केसेस पॉसिबिलिटीज है, देख सकते हैं। या फिर ये ग्राफ जो है इस तरह से जा रहा हो, अभी जो है अभी हम घुमाने वाले हैं, ये ग्राफ जो है इस तरह से जा रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना होंगे, एक्स एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है, एक बार, तो ये एक बार कट किया। या फिर ग्राफ जो है इस तरह से जा रहा हो, अभी ग्राफ दूसरा इक्वेशन का भी हम ग्राफ देख रहे हैं, ये ग्राफ इस तरह से जा रहा हो, इस तरह से, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएंगे, एक, दो, तीन, तीन नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे इसमें। या फिर ग्राफ जो है इस तरह से जा रहा हो, इस तरह से, तो कितना बार एक्स एक्सिस कट कर रहा है, एक बार कर रहा है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ जीरोस एक हो जाएगा। या फिर एक लास्ट पॉसिबिलिटी इस तरह से भी संभव हो सकता है, इसमें नंबर ऑफ टाइम्स एक्स एक्सिस को कट कर रहा हो, जैसे ये वाला, ये गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ठीक है, इसमें ऐसे, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच नंबर ऑफ जीरोज है इसमें। समझ में आ रहा है ना। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्स एक्सिस को जितना बार कट करेगा कोई भी ग्राफ, वो उसका नंबर ऑफ जीरोज कहलाएगा, उतना नंबर, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, रिलेशनशिप्स बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। उसके बाद जो है हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी देखेंगे, इस पर बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो आप उसको ये वाला आप पढ़ के चले गए तो सारे क्वेश्चंस आप लगा पाएंगे आसानी से। तो रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट, है ना, जीरोज एंड कोफिशिएंट, ठीक है, ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो अभी हम लोग पॉलिनोमियल जो है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक पॉलिनोमियल ले लिए हैं जहाँ पे ए नॉट इक्वल टू जीरो है, ओके। तो अब कहा जा सकता है कि जो है इसके कितने जीरोज हो सकते हैं बताइए, इसके दो जीरोज संभव है, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक में पावर दो है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितना होंगे, ये एक्स एक्सिस को कितना बार कट करेगा, दो बार कट करेगा, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज दो है। तो लेटेस्ट मान लेते हैं कि इसके जीरोज जो हैं अल्फ़ा और बीटा है, दो रूट्स हैं अल्फ़ा एंड बीटा, ये दोनों अल्फ़ा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पी एक्स का एक ये दोनों रूट्स हैं और यह जीरोज हैं। तो अब हम जो है इसको बोल सकते हैं कि जो है कि ये दोनों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जीरोज है। तो हम लोग जो है इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये दोनों इस फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं इसको, और बोल सकते हैं कि ये इसका ये फैक्टर है इस पी एक्स का, ये जो है ये दोनों फैक्टर होंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने पे जो भी आएगा उसको हम बोलेंगे क्या, पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक फैक्टर है। फैक्टर मतलब इसको इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसका एक फैक्टर है, ठीक है ना। तो अब जो है हम ये एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है, उसके बाद जो है हम लोग रिलेशनशिप देखेंगे इसके कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है, ओके। तो एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, इसको हम लोग लेके चलते हैं, एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा,
और ये दोनों को तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और यदि कोई डिजिट आ गया तो इसको बाहर में रख देते हैं, के कोई कांस्टेंट है इसको, तो इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, के इसको बाहर में, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। और यदि के से मल्टीप्लाई कर दिए सबको तो क्या क्या लिखेंगे, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फ़ा बीटा, लिख सकते हैं इस तरह से। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। अब जो है हम लोग कंपैरिजन करेंगे, हमारा जो पी एक्स है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है ना, ये वाला और इसका कंपैरिजन, के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फ़ा बीटा, ठीक है। इसका अब हम लोग कंपैरिजन करेंगे, तो देखते जाते क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे के है, यहाँ पे ए है, तो ए बराबर क्या है, के है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक्स है, यहाँ भी एक्स है, इसका कोफिशिएंट में बी है, इसके कोफिशिएंट में ये सब है, तो बी इक्वल टू क्या आ गया, बी इक्वल टू के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। कंपेरिजन इस तरह से करते हैं, ठीक है। और सी है यहाँ पे कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है के अल्फ़ा बीटा, तो यानी सी बराबर के अल्फ़ा बीटा। समझ में आ गया यहाँ से। अब हम लोग जो है यहाँ से के का वैल्यू ए रख सकते हैं, क्यों, ए बराबर के है, तो जहाँ जहाँ भी के है, के जगह पे हम लोग ए रख सकते हैं। तो इस वाले पेन से लिखते हैं, तो बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी इक्वल टू ए इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस भी साइन है, ये माइनस साइन को हम लोग लेके चलेंगे, यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे, ये माइनस साइन तो छूट रहा था ना, ये माइनस साइन जो है हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस साइन देना पड़ेगा, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस, इधर चले जाएगा तो माइनस बी बाई ए लिख सकते हैं। और यहाँ से देखिए सी बराबर, ये क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सी बराबर ए, के जगह पे ए रख सकते हैं, ए इंटू अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। आप लोग याद करिए, आप लोग 9th क्लास में पढ़े थे ये वाला चीज़ें, और फिर से जो है यहाँ पे अल्फ़ा बीटा का रूट्स हम लोग यहाँ पे अल्फ़ा बीटा के रूट्स के रूप में देख रहे हैं अल्फ़ा बीटा को। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि अल्फ़ा, फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे, कंक्लूजन क्या निकल के आया, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। यदि हम लोग कोफिशिएंट को कंपेरिजन कर लिए तो ये हो। तो आप देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, अल्फ़ा और बीटा क्या था, शुरुआत में रूट्स थे, जीरोस थे, तो ये दोनों का प्लस माइनस बी बाई ए है, और इन दोनों का प्रोडक्ट सी बाई ए है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू माइनस बी बाई किसका, वो पोलिनोमियल पी एक्स का सम ऑफ जीरो इक्वल टू सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, इक्वल टू माइनस बी बाई ए, है ना। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जीरोस क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे, सी बाई ए, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके सामने में जो है
ड्राइव होके आया है, आप इसको याद कर लीजिए, इसको जो है याद कर लेना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हो तो उसमें माइनस बी बाई ए होगा और अल्फ़ा बीटा सी बाई ए होगा। समझ में आ गया? ये तो हुआ क्वाड्रेटिक का। क्यूबिक का भी जो है अल्फ़ा बीटा गामा उसमें 3 रूट्स होंगे, क्योंकि क्यूबिक में पावर 3 है तो उसमें भी रूट्स होंगे या जीरोज। तो जीरोज जो होंगे 3 होंगे, अल्फ़ा बीटा गामा 3 होंगे। तो उसका हम लोग जो है फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं, तो उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक नेक्स्ट पेज ले। क्यूबिक इक्वेशन का जो है हम लोग कैसे जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप हम लोग देख सकते हैं, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का। क्यूबिक पॉलिनोमियल में कैसा रहेगा, उसका हाईएस्ट पावर 3 रहेगा, 3। तो ए एक्स स्क्वायर इसका जनरल इसका फॉर्म कैसा रहेगा, जनरल फॉर्म ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0। यदि ए 0 हो जाएगा तो पूरा टर्म ही कैंसिल हो जाएगा, तो क्यूबिक रहेगा ही नहीं, फिर क्वाड्रेटिक बन जाएगा। इसलिए हमेशा मस्ट है ए इक्वल टू नॉट 0, ये हमेशा याद रखना। कोई भी दे रहे तो उसको ध्यान से देख के हाँ पता करना चाहिए कि क्यूबिक है कि नहीं। ऐसा फॉर्मेट में लिख दिया और ए इक्वल टू नॉट 0 लिखा है तो फिर हम उसको क्यूबिक नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ए 0 भी हो सकता है। ए 0 जैसे होगा तो क्यूबिक वाला पार्ट खत्म, बचेगा ये सब, तो ये क्या हो गया हमारा, फिर क्वाड्रेटिक बन जाएगा। इसलिए उसको ध्यान रखना। तो अभी हम बता रहे कि इसका अल्फ़ा बीटा गामा 3 जो हैं इसके जीरोज हैं, तो अभी सम ऑफ द जीरोज क्या होंगे, प्रोडक्ट्स ऑफ द जीरोज क्या होंगे, है ना। तो उसका हम फार्मूला यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, आप उसको एकदम ध्यान से देखिए। तो सम ऑफ द जीरोज यदि बोला जाए इस पी एक्स पॉलिनोमियल का क्या होगा, तो वो फार्मूला में क्या आएगा, माइनस बी बाई ए ई आएगा। उसको कैसे लिखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, और यदि ये अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा ये पूछा तो सी बाई ए आएगा। और यदि फिर अल्फ़ा बीटा गामा यदि प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स पूछ दिए तो माइनस डी बाई ए आएगा। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको जो है ध्यान में रखना है। ये एक फार्मूला ये हो गया एक, और एक दूसरा ये, और ये एक तीसरा, ये 3 फार्मूला है, इसको याद रखना है। अभी जो है हम लोग लास्ट ईयर का क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। अभी तक जो पढ़े हैं हम लोग इसके बेसिस पे ही लास्ट ईयर में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, उसको भी हम अभी देखने जा रहे हैं। तो जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है, उसको जो है हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चंस आपके सामने में है, इसको देखते हैं। तो क्या बोल रहा है ये अच्छा से देखिए, आप लोग आपके सामने में है। ठीक है, ये 2020 में पूछा गया था सीबीएसई बोर्ड में लास्ट ईयर। इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के है इज टू देन द वैल्यू ऑफ के। मतलब ये पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का यदि जीरोस 2 है तो के का वैल्यू क्या होगा। सिंपल है ना, देखते हैं हम लोग जो है इसका तुरंत फाइंड कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं पी एक्स इक्वल टू क्या है लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, ये है। और 2 जो है 2 इज़ द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, मतलब पी 2 इक्वल टू क्या है 0, p2 इक्वल टू 0। अब हम बताइए यहाँ पे के था तो के जगह पर अभी 2 दिया है,
तो हम लोग क्या करेंगे, ये 2 को इस पॉलिनोमियल x में पुट कर देंगे, x के जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे 2 पुट कर देंगे। तो P2 इक्वल तो क्या आ जाएगा, P2 इक्वल टू 2 के पावर पे 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 6 प्लस k इक्वल टू 0, k इक्वल टू क्या आ जाएगा -10। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था ये क्वेश्चन 2 नंबर का दिए थे, तो आसानी से जो है हम लोग फाइंड कर लिए इस k का वैल्यू। इसी तरह आगे और भी क्वेश्चन पूछे हैं, हम लोग उसको देखते हैं। एक क्वेश्चन और देख रहे थे, सॉरी, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग इधर। द क्वाड्रेटिक ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ सम ऑफ हुज जीरो इज -5 एंड द प्रोडक्ट इज 6, है ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का तो हम लोग का जनरल फॉर्म पता ही है, x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। अब उसमें जो है हमारा सम ऑफ द जीरोस दिया हुआ है -5, सॉरी, सम ऑफ द जीरोस दिया हुआ है -5 और प्रोडक्ट्स दिया है 6। तो सम ऑफ द जीरोज मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया है -5, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू दिया है 6। अब हमको जो है पुट कर देना है सिर्फ। तो ये वाला हमारा आया था फॉर्मेट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा आया था ऐसा फॉर्मेट, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अभी यहाँ पे पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा का वैल्यू कितना है -5 है, -5 और माइनस 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 प्लस 5 इंटू एक्स, और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू 6 है तो 6। तो ये वाला देखिए कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था, ये भी 2 नंबर का था, लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। एकदम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, बस आप जो है अच्छे से पढ़ के चले जाइए, आपको कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है ना। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है। डिवाइड द पॉलिनोमियल इतना जी एक्स एंड, ओके, ये डिवीज़न वाला है। तो अभी जो है हम लोग डिवीज़न एल्गोरिथम पे पहले जो है उसको समझ लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग इस वाले क्वेश्चन को कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो है हम लोग डिवीज़न एल्गोरिथम हम लोग पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में, रियल, इसको जो है इधर ही रखते हैं और आपको सॉल्व करके दिखा देंगे इसको। हम लोग जो है फर्स्ट रियल नंबर में देखे थे डिवीज़न एल्गोरिथम मेथड ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहाँ पे जो था आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन बी था। तो यही एल्गोरिथम यूज करके, डिवीज़न एल्गोरिथम यूज करके जो है हम लोग को प्रूव करना है, वेरीफाई भी करना है। तो पॉलिनोमियल में जो है डिवीज़न कैसे करते हैं, बहुत ही आसान है, और इसको जो है आप आसानी से आप भी कर सकते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उस पॉलिनोमियल को डिवीज़न करने के लिए, जैसे हम लोग सिंपल में जो है भाग करते हैं, ये ऐसे ऐसे यहाँ पे कोई यहाँ पे बी दे दिया है, कोई बी डिवीज़न ये यहाँ पे दे दिया ए, यहाँ पे हाँ, तो ए को हम बी से डिवीज़न किए तो हमारा आया कोई क्वेश्चन क्यू आया और रिमाइंडर आ रहा है। तो ये हमेशा आने वाला है ऐसा ही। लेकिन अब ये तो हम लोग डिजिट में करते थे, यहाँ पे रहता था 5 रहता था, यहाँ पे 2 रहता था, यहाँ से 2 से लगाते थे तो यहाँ 4 लिखते थे, फिर 1 आता था रिमाइंडर। तो ये जो है हमारा वो डिजिट वाला था। अब लेकिन जो है हमारा पॉलिनोमियल है, मतलब उसमें वेरिएबल्स भी रहेंगे, समझ में आ रहा है, वेरिएबल्स भी रहेंगे। अब हम लोग कैसे करेंगे उस तरह के क्वेश्चंस को, तो हम लोग जो है
ये वाला क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद उसी पे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान के चलते हैं कि जो है हमारा एक पॉलिनोमियल है, वो 2x² है, 2x² है प्लस 3x है प्लस 1 है। इसको जो है डिवीजन करना है एकदम सिंपल वे में, ऐसे ही लिखा रहेगा आपको डिवीजन। इतना बाई इतना इक्वल टू वाट, या फिर डिवीजन बोल के रहेगा, डिवीजन करके बताइए क्या आएगा। तो सिंपल है, हम लोग जो है इसी को करने वाले हैं अभी। तो जिस तरह से हम लोग भाग देते हैं, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं x+2, ठीक है, और यहाँ पे 2x² प्लस 3x प्लस 1। आराम से देखते जाइए कैसे करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जो हर एक स्टेप में टर्म को जो है एलिमिनेट कर, टर्म को जो है काटना है, टर्म को जो है उसको एलिमिनेट करना है, जैसे भी बोले थे। तो हमारा यहाँ पे x² है पहला टर्म, और यहाँ पे x है, तो हम ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई, ऐसे वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे कि वहाँ पे हम x² आ जाए, और 2 है तो 2 से भी आगे हम लगाएंगे। तो यहाँ पे तो नहीं है, यदि 2 रहता तो हम 1 से ही मल्टीप्लाई करते, लेकिन 2 तो है नहीं, तो 2 तो करेंगे, और x एक और लाना है क्योंकि x² है, तो 2x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2x² आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4x आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, साइन चेंज करते हैं, माइनस रहता है तो प्लस, प्लस रहता है तो माइनस। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है तो माइनस, और ये माइनस। साइन चेंज करने के बाद हम लोग इसको देखो, 2x² माइनस 2x² क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कट गया 0। -4x प्लस 3x कितना आ जाएगा, -x आ जाएगा, -x, और ये बच गया +1, ये उतार दिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे अभी एक वेरिएबल्स और बचा हुआ है, तो वेरिएबल्स जब तक है तो हम तो उसको भाग करते रहेंगे। तो अभी क्या है, -x से जो है, सॉरी, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा -x आ जाएगा। तो -1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, -x हो जाएगा, और -2 आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए, अभी माइनस माइनस दोनों में साइन आ गया, तो अभी साइन चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे साइन भी प्लस आ जाएगा। अब +x -x कट गया, कैंसिल, 0, +2 + 1 कितना आ जाएगा, ये 3, तो रिमाइंडर हमारा जो है 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन आ गया 2x - 1, रिमाइंडर आ गया 3, और आपका यहाँ पे डिविजर जो है ये है आपका, है ना। तो बहुत ही सिंपल है, आपको बस कोफिशिएंट को देखते जाना है, और पावर्स को देखना है कि कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है हमारा वो टर्म कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अभी जो है हम लोग ये वाला क्वेश्चंस को देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, ओके, तो इसको जो है अभी छोटा कर देते हैं। ये आपका भाग दे दिए, आपका आसान। अभी हम लोग पॉलिनोमियल जो हमारा लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसको हम लोग देखते हैं क्या क्या है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, फिर जो है हम इधर कर। ठीक है, तो डिवाइड द पॉलिनोमियल f(x) बाय द पॉलिनोमियल g(x). तो g(x) से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे g(x) में क्या क्या लिखा हुआ, -x -1 -x² है ना। तो अभी क्या करना है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, जो पावर पहले ज़्यादा है उसको पहले रख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है इसको इससे डिवाइड करना है, किसमें, 3x² माइनस x³ -3x + 5। ठीक है, इसमें डिवाइड करना है। तो क्या है, जो पावर ज़्यादा है उस पावर ज़्यादा वाले को फर्स्ट रख लेते हैं, इसको थोड़ा मॉडिफाइड कर लेते हैं।
उसके बाद हम लोग डिवीजन करेंगे, ठीक है। तो इसको यदि हम आगे रख लेते तो क्या लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और -1, ये है ना। इसको डिवीजन करना, और यहाँ पावर क्या है, -3 है पावर, तो उसको पहले रख लेते हैं -x³ फिर प्लस 3x² -3x + 5, ये है। अब जो है हमारा ये डिवीजन कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग छोटा करके ऊपर में आसानी से करते हैं इसको, ठीक है। तो क्या है, फिर से हम यहाँ पे लिख रहे हैं -x² + x -1 डिवाइडेड बाय -x³ + 3x² -3x + 5, ठीक है। अब बताइए, यहाँ -x² है, यहाँ -x³ है, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा -x³ आ जाएगा। तो -x³ + x² और -x, ठीक है, आराम से। तो ये प्लस साइन हो जाएगा या माइनस साइन हो जाएगा, जो साइन है उसका साइन को उल्टा लिख देंगे प्लस, तो ये कैंसिल हो गया। x² 3x² -x² कितना हो जाएगा, 2x², यहाँ पे 2x² लिख लिए, -3x + x तो -2x और क्या है हमारा +5 उतार दिए, ठीक है। अब कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, प्लस 2x² है, यहाँ पे -x² है, तो यहाँ पे किसे -2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि जो है हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाए, तो 2x² आ जाएगा, 2x² और -2x और +2, ये आ जाएगा ना। इसको देखो, इसको करते तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, तो साइन चेंज होगा तो माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया, रिमाइंडर हमारा 3 आ गया। ये क्वेश्चन x-2 आ गया, रिमाइंडर 3 आ गया। अभी हमको बोला वेरीफाई करने के लिए एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करने के लिए। डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई कैसे करते हैं, आप बताइए। डिवीजन एल्गोरिथम को a = bq + r, यही करते हैं ना। तो ये इसको a = bq + r, मतलब ये इस तरह से है फॉर्मेट में, ये b से डिवाइड किए हैं b को, और आपका यहाँ q आया है, यहाँ q आया है, और ये नीचे में आ रहा है। तो ये क्या था, यहाँ पे a था, तो आपको a = bq + r लिखना है, a = bq + r, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही करना है। तो आपका ये वाला बीच वाला जो है -x³ + 3x² -3x + 5, ये इसको करेंगे bq, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, तो -x² + x -1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x -2 से, और फिर +3 करेंगे, तो आपको बराबर से फिर यही LHS आ जाएगा, यही LHS आ जाएगा आपको, ठीक है ना। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके +3 करके देखिएगा तो आपको LHS आ जाएगा, तो LHS = RHS होगा, तो यही हमारा वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 4 is the polynomial of cubic, इतना फाइंड ऑफ अदर्स 2 zeros, ओके। तो अभी क्यूबिक का पॉलिनोमियल दे दिया है 4 है, कोई भी पॉलिनोमियल का कोई भी जीरोज है तो वो क्या है, x - अल्फ़ा, हमने बताया था ना, x - अल्फ़ा
into x minus beta is the factor of that px, that polynomial. तो यहाँ पे क्या है, ये polynomial है x क्यू माइनस 3x² माइनस 10x प्लस 24। ये इस पॉलिनोमियल का 4 जो है एक जीरोज है, 4 एक जीरोज है, मतलब x माइनस 4 जो है इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। अब इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है तो मतलब क्या हुआ, इसको इस वाले px को इससे डिवीजन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, इस वाले px को इस x माइनस 4 से हम डिवीजन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है कि जीरो यदि किसी px का है तो x माइनस सम जो भी है, 0 4 है यहाँ पे, तो x माइनस 4 उस px को डिवाइड कर देगा, उस px का एक फैक्टर होगा। फैक्टर करने का मतलब क्या है, को उसको डिवाइड कर सकता है। समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग तो सीखे हैं अभी तुरंत डिवाइड करने के लिए, तो तुरंत से क्या करेंगे, x माइनस 4 से जो है डिवीजन करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा x माइनस 4 से जो है डिवाइड करेंगे, तो x माइनस 4 x³ माइनस 3x² माइनस 10x प्लस 24। ठीक है, तो अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x² से करेंगे। क्यों, क्योंकि इसके पावर कोफिशिएंट में कुछ नहीं है और पावर पे यहाँ पे 1 है, तो सॉरी x² से करेंगे, तो x तो है ही हमारे पास, तो x³ आ जाएगा, तो x³ आ जाएगा माइनस 4x² आ जाएगा। ठीक है, तुरंत कर देते हैं माइनस, और ये साइन चेंज होगा माइनस और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल, ये प्लस माइनस कितना आ जाएगा, x² आ जाएगा। ठीक है, और माइनस 10x। ठीक है, अब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x² आ जाएगा माइनस 4x आ जाएगा, और इसको क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस, ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, माइनस 10x प्लस 4x, तो माइनस 6x आ जाएगा, और प्लस 24। अब क्या करेंगे, माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 6x और माइनस 6x और माइनस माइनस प्लस 24। अब क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, प्लस यहाँ पर माइनस, ये दोनों कैंसिल, मतलब रिमाइंडर इस बार हमारा 0 हो गया। रिमाइंडर 0 हो गया तो हमारा क्या हुआ, सिर्फ जो है क्वोशेंट इधर बचा है। अभी क्या है, क्वोशेंट को क्या है, क्वोशेंट में क्वाड्रेटिक आया है। अब उस क्वाड्रेटिक को क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। क्वाड्रेटिक क्या आया है, x² प्लस x और माइनस 6। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके हमारा जो है रूट्स निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, इसको रूट्स निकालने के लिए x² और माइनस 6x है, हाँ, तो यहाँ पर माइनस प्लस 3x माइनस 2x करेंगे, माइनस 6 करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो आपको सॉल्व करने आता है, तो इसलिए हम ज़्यादा यहाँ पे टाइम नहीं दे रहे। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। इस x को जो है हम तोड़े हैं इस वाले फॉर्मेट में, 6x² मल्टीप्लाई करने पर आता है और ऐड करने पे प्लस x आना चाहिए, तो ऐड करने पे प्लस x आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 6x आ रहा है, 6x²। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे, x कॉमन आएगा तो क्या बच जाएगा, x थोड़ा सा बड़ा, तो x प्लस 3 बच जाएगा, और माइनस 2 कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो x प्लस 3 बच जाएगा। तो अब क्या हुआ, x प्लस 3 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू 0।
तो x इक्वल टू क्या आया -3 और यहाँ पे 2। तो यही हमारा जो है 2 रूट्स हो गया ये, और एक रूट हो गया हमारा जो क्वेश्चन में गिवन था 4। किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल का कितना जीरो होंगे 3। एक हमारा अभी 3 आ गया। एक 4 जो है हमारा क्वेश्चन में गिवन था, -3 हमारा अभी निकला, -3 और -2। तो ये हमारा जो है जीरोस हो गए। ओके, आगे हम लोग देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पॉलिनोमियल इतना कंप्लीटली डिविजिबल बाय इतना। तो अब आपका क्या करना है, डिवाइड करना है। 3x² - 5 से डिवाइड करना है इस fx को, और उसमें जो आपका रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को इक्वल टू 0 कर देंगे, तो उसमें से k का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, और फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना आप वेरीफाई करना है। तो अभी हम जो है सेकेंड वाला पार्ट को जो है थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, बाकी आप क्योंकि ये भी क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का भी हमने सॉल्व करके एक दिखाया और उसी जैसा है, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा सॉल्व कर देते। 7y² है, -11/3y है और -2/3 है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, इसको इस तरह से फॉर्मेट में है, तो अभी पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड कर देना है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 21y² -11y और -2 डिवाइडेड बाय 3, ये लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से ये लिख सकते हैं ना, 1/3 इंटू 21y² -11y -2, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या अंदर में क्वाड्रेटिक बन गया है, ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे क्वाड्रेटिक में, 21² -14, इसको 42 आ रहा है, 21 इंटू 2 -42, तो -14y और +3y -2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7y कॉमन आ जाएगा, तो 3y -2 और +1 यहाँ कॉमन लेंगे तो 3y -2। ठीक है, तब 3y -2 इक्वल टू 0 और इधर 7y + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा जो है क्या क्या आ गया, y इक्वल टू आ गया 2/3 और यहाँ से y इक्वल टू -1/7। ठीक है, अब हमारा ये जो है दो रूट्स आ गया, 2/3 और -1/7। तो अब हमको बताना है कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो वही है, आपको अल्फ़ा, ये मतलब ये अल्फ़ा आ गया, ये बीटा आ गया, समझ में आ रहा है। ये अल्फ़ा हम लोग डिस्कस किए थे ना लास्ट में, अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है। ये निकाल के आपको इस वाले क्वाड्रेटिक का साथ जो है कोफिशिएंट के साथ करना है। ठीक है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा, 2/3 प्लस -1/7 और अल्फ़ा बीटा क्या आ जाएगा, 2/3 इंटू -1/7। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। Write the value of p for which the quadratic equation x² + px + 16 = 0। अभी यहाँ पे p का वैल्यू बताना है। p का वैल्यू क्या हो सकता है, तो आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं इसको। यहाँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो x² + px + 16 = 0। ठीक है, हैज़ इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट है। इक्वल रूट्स करने का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी होता है b² - 4ac = 0, 4ac = 0।
अब बी क्या है, बी यहाँ पे ये है, ए इसका यहाँ पे 1 है, पी है और सी ये है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बी क्या है यहाँ पे, पी स्क्वायर है, पी हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 1 इंटू सी क्या है 16 इक्वल टू 0। और पी पी स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू 0। और तो पी स्क्वायर क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर 64, तो पी हमारा आ जाएगा प्लस माइनस 8। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पी का वैल्यू। ठीक है, कितना आसान था, 2019 के CBSE में पूछा गया था। तो ये भी बहुत आसान था। एक और क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। देखिए, वेरीफाई x माइनस 1 माइनस 1/2 3 1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, इतना वेरीफाई। अभी देखिए यही क्वेश्चन जो है हम लोग फर्स्ट में किए थे, उसमें अल्फ़ा बीटा गामा जो हम लोग निकाले थे ना फॉर्मूला। तो अल्फ़ा यहाँ पे क्या है 3 है, बीटा क्या है, बीटा क्या है -1 है, और गामा क्या है -1/3 है। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। ठीक है, और आपका पी एक्स क्या है, ये वाला गिवन है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट को आपको देख के बता देना है -b, मतलब +5/3 हो जाएगा। और दूसरा क्या है अल्फ़ा बीटा, दूसरा क्या हो जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू CY, है ना। और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा क्या हो जाएगा -dy। तो ये कोफिशिएंट को ही देख के जो है आपको वैल्यू पुट करते जाना है यहाँ पे -dy CY और by का। हाँ, बहुत आसान क्वेश्चन है ये NCERT का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन है आपके यहाँ पे, तो ये वाला आंसर को हम खुद बता सकते हैं। तो देखिए वेरीफाई करने बोल रहे हैं ना, तो अल्फ़ा बीटा गामा का तो वैल्यू आपको पता है इधर, और यहाँ से क्या है ये तीनों को ऐड करेंगे तो मतलब LHS इक्वल टू RHS आपको यहाँ दिखाना है। ठीक है ना, वेरीफाई करने का मतलब है कि LHS इक्वल टू RHS। तो LHS में अल्फ़ा बीटा गामा क्या है 3 प्लस -1 प्लस -1/3, ये तो आपका गिवन है अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू RHS में क्या आ जाएगा -b/, मतलब 5/3। ठीक है, इसको जब करेंगे तो LHS बराबर RHS आ जाएगा। उसी तरह से इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ 2x⁴। देखिए यहाँ पे चार के पावर आ गया है, तो इसको कैसे करते हैं। तो सिंपल है, इसको भी कर लेंगे। 2x⁴ है, इसमें कितने रूट्स होंगे, 4 रूट्स होंगे, क्योंकि पावर 4 है। तो जितने पावर होंगे उतने रूट्स उसके, जितना हाईएस्ट पावर होंगे, ये ध्यान रखना, जितना हाईएस्ट पावर है उतना रूट्स होंगे हमारे। तो इसको जो है ध्यान में रखना है हमेशा ये। और बोल रहे क्या, इफ़ यू नो दैट टू ऑफ इट्स जीरोस आर √2 n - √2, इसके जो है दो रूट्स अल्फ़ा इक्वल टू कितना है √2 है, और बीटा कितना है -√2 है। तो हम लोग जो है स्टार्टिंग में हम लोग जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है अल्फ़ा और बीटा टू रूट्स थे, तो x - अल्फ़ा इंटू x - बीटा जो है हम लोग देखे थे। तो x - अल्फ़ा इंटू x - बीटा का जो होंगे इसका जो प्रोडक्ट वो एक फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का। इसके दो रूट्स और भी आने वाले हैं, अभी तो दो रूट्स आपको दे दिया गया है √2 और -√2। तो इस दोनों √2 को -√2 को यूज करते हुए दो रूट्स और निकालने हैं। तो उसको कैसे निकालेंगे, तो इस तरह से लिख लेंगे। और फिर क्या करेंगे, तो यहाँ पे अल्फ़ा की जगह क्या लिखेंगे, अल्फ़ा की जगह -√2 लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा -x +
√2। तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला है ना a+b × a-b का, तो हम लोग लिखते हैं a² - b², ये फॉर्मूला जानते हैं ना हम लोग। तो x² माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2। तो ये x² - 2 जो है एक फैक्टर है इस पॉलिनोमियल px का, समझ में आ गया होगा, है ना। हम लोग निकाले क्या, x - अल्फा × x - बीटा से x² - 2 निकाले, वो इस पॉलिनोमियल px का एक फैक्टर होगा। अब एक फैक्टर होगा तो मतलब हम डिवाइड भी कर सकते हैं, है ना। डिवाइड कर सकते हैं तो उसको हम लिख सकते हैं इस तरह से x² - 2 जो है उसको डिवाइड करेंगे तो 2x⁴ - 3x³ - 3x² प्लस 6x - 2, इस तरह से जो है हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। समझे। अब बताइए कितना बार में लगाएंगे, पावर पे 4 है, आगे में कोफिशिएंट 2 है, तो जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं इसको। तो 2 से तो लगाएंगे आगे में 2 और x⁴ 2, तो इसमें 2x⁴ आ जाएगा और -2 से फुल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x² हो जाएगा। तो अब हम जो है साइन चेंज कर सकते हैं, साइन चेंज करके हम लोग इसको कर सकते हैं। यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, ये टर्म कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे x³ था, यहाँ पे x² है, तो कटेगा नहीं, ऐड होगा नहीं कटेगा, क्योंकि दोनों का पावर अलग अलग है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे -3x³ लिखेंगे। और देखिए यहाँ पे x² है, यहाँ पे है प्लस, तो ये दोनों को करेंगे तो +x² आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, -3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x³ और प्लस 6x आ जाएगा, यहाँ भी +6x लिख देते हैं। ठीक है, ये वाला उतार दिए ये टर्म। तो अब हम क्या साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस माइनस, तो ये कैंसिल और ये -6x + 6x ये भी कैंसिल हो गया। अब बच गया क्या, x² बच गया, x² - 2। अब देखें x² - 2 तो पहले से डिवीजन में, तो +1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा x² - 2 आ जाएगा, और ये कैंसिल कर देंगे तो हमारा प्रोडक्ट रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो है रिमाइंडर 0 आ गया, तो हम क्वोशेंट को लेके चलेंगे, क्वोशेंट को आगे लेके चलेंगे। क्वोशेंट में क्या है, क्वाड्रेटिक आ गया है। अब क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेंगे, वहाँ से 2 रूट्स वहाँ से आ जाएंगे, तो हमारा जो आंसर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 2 रूट्स तो हमको √2 - √2 दिया था, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारा 2 रूट्स आ जाएगा, और तो हमारा आंसर हो गया -3x + 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है 2 है, तो हमको 2 लाना है, तो क्या करेंगे 2x² - 2x और -x + 1। तो यहाँ से 2 कॉमन है, 2x कॉमन आ जाएगा, तो 1 - x - 1 + 1, यहाँ पे -1 कॉमन लिए तो x - 1 आ जाएगा, तो x - 1 इंटू 2x - 1। अब क्या करेंगे, इतना इक्वल टू 0 लिख देंगे, क्योंकि रूट्स निकालना है ना हमको। तो x = कितना आ गया 1 आ गया, और x = 1/2 आ गया। ये दोनों रूट्स हो गया, और हमारा पहले से 2 रूट्स था √2 और -√2। तो ये x⁴ है, तो इसके 4 रूट्स होना चाहिए था, तो वो हमारा 4 रूट्स क्या क्या आ गया, आसानी से निकल गया। देखिए 1 आ गया, 1/2 आ गया, √2 गिवन था, -√2 गिवन था, तो हमारा 4 डिग्री था, 4 पावर था, तो 4 हमारा रूट्स भी आ गया, जीरोज आ गए, तो हमारा आंसर हो गया। थैंक यू सो मच। We will meet in the next session with
the next chapter, new chapter, the linear equation of pair of the linear equation in two variables. Okay, thank you so much.